आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी, अदलिया की आज़ादी की तहरीक, और उस तहरीक में रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए हम लोग थे जो रोड्स पे भी थे और हर जगह मौजूद थे। आज भी वही चीज़ है कि कहाँ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आ रही। और पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत आई, जिस तरीके से मुकदमात ख़त्म किए पीडीएम ने अपने, और जिस तरीके से आइन में, कानून में तरामीम की, वो सारी आवाम के सामने है। शुक्र है कि इमरान खान ने पूरी कौम को एजुकेट कर दिया है कि आज लोगों को पता है कि फार्म 45 क्या है, फार्म 47 क्या है। मैं आपके इस कैमरा की आँख से मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो उस आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में हमारे साथी रहे, और आज मेरा चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये गिला है कि क्या हमने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की 2007 से लेके 2009 तक ये जंग लड़ते रहे कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद कर ले और सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रोज़ाना जाके ये कहते रहे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये इलेक्शन कराया जा रहा है, जनरल इलेक्शन, आपको हम कह रहे हैं कि ये आरओ से इलेक्शन मत करवाएं, आरओ ने जिस तरीके इलेक्शन करवाना है वो आपको पता है कि वो किस तरीके से लंदन प्लान को इम्प्लीमेंट करिए इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। हमसे बल्ले का निशान छीना गया, हाथ पांव बांध कर इलेक्शन में फेंका गया। लेकिन 25 करोड़ आवाम ने, ये मुझे वोट नहीं मिला, ये मुर्तज़ा तूरी को वोट नहीं मिला, ये किसी को वोट नहीं मिला, ये वोट मिला है तो इमरान खान को मिला है। आपको 6 जजेस ने ख़त लिख दिया है, उसमें सारी चीज़ वाज़ेह हो गई है। तो आप अब उस टाइम भी हमने कहा था कि काजी साहब जो इमरान खान के साथ डायरेक्ट उनकी मुखालफत वो अपनी चल रही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किसी शख्स के साथ ज़ाती मुखालफत नहीं होनी चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने जिस मनसब पे बिठाया है, आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप ये अना और दुश्मनियाँ भूल जाएँ। इस टाइम मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, काली रात है, किसी को आइन और कानून नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी गुजारिश है, आपको याद है तो मैंने तो पहले एक कॉन्फ्रेंस में कहा था वकला कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये इस्तीफ़ा दें। और कल मेरी इस स्टेटमेंट को हामिद खान साहब जो हमेशा अदलिया की आज़ादी मेरे साथ खड़े रहते हैं, कल उन्होंने भी कह दिया है कि हमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन कतन हम नहीं होने देंगे। और ये बिल्कुल सही बयान था। और कल आपने रऊफ़ हसन साहब को भी सुन लिया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, क्या आज अवाम नहीं देख रही? देखें, मैं इमरान खान के साथ क्यों खड़ा हूँ? मेरा कोई इमरान खान से ज़ाती तल्लक नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी ऑब्जेक्ट करता हूँ। मेरा इमरान खान से एक तल्लक है कि इमरान खान कहता है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, आज से नहीं 1996 से लेकर आज तक वो बात कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी पार्टी के बारे में लोग कहते हैं, मैं अपनी पार्टी के लीडरान को भी कहता हूं कि शायद आपको इमरान खान के विज़न का पता ही नहीं है। इमरान खान का इतना बड़ा विज़न है कि वो हमारी जो आपस में लड़ाइयाँ उसको ये मैटर नहीं करती, क्योंकि इमरान खान एक विज़न लेके चल रहा है। इमरान खान कहता है कि फ़लाही रियासत का कंसेप्ट, इमरान खान कहता है कि रियासत मदीना, और वो छोटी लड़ाइयों में नहीं जा रहा है। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, इस टाइम इमरान खान के साथ आवाम खड़ी है, और मेरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, और इस बेंच में आपका बैठना भी नहीं बनता, क्योंकि आपके फ़ैसले सामने आ चुके हैं। आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे फ़ैसला किया है, आपको कतन इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कौम का मैंडेट है। ये किसी का मैंडेट नहीं है, ये आप लोगों का मैंडेट है। जो डायरेक्ट इमरान खान के साथ आवाम 25 करोड़ खड़ी है, आप उसके मैंडेट को नहीं चुरा सकते। लोगों का राइट है, लोगों ने अपना राइट इस्तेमाल किया है। अब वो बोलते हैं, क्या आप इतना बोलने पे भी पाबंदी, मीडिया पे भी पाबंदी, वकला पे भी पाबंदी, और आवाम 25 करोड़ पे भी पाबंदी। आवाम अब घरों में बंद बैठी, आवाम ने बता नहीं दिया, आवाम ने बता दिया कि फार्म 45 पे हमने किसको वोट दिया। तो ये समझ क्यों नहीं आ रही? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को समझना चाहिए कि हम किसी अदारे के मुखालिफ नहीं है। हम कहते क्या हैं, हमारी जंग क्या है, और मेरा जो मिशन है कि हर अदारा अपने आइन की हदूद के अंदर काम करे। यकीन करें कि जिस दिन अदारे अपनी हदूद के अंदर काम करेंगे, सारा कुछ ठीक होगा। और यही रियासत मदीना का असूल था, यही था कि इंसाफ जो है, कानून जो है, वो हर के लिए, बड़े के लिए भी होना चाहिए। जब हमने ये मान लिया कि ये अशराफिया और माफिया, ये चंद लोग जो अभी फिर दौड़े लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी दौड़ें क्यों हैं कि इनको पता है कि ये हमारी अयाशी का, उन्होंने अयाशी का एक अपना वो बना लिया पाकिस्तान में आने का, कि जहाँ से कमाओ गरीब को। आपने देखा है कल क्या हो रहा है? कल उन्होंने कहा है कि जो एक समरी गई है कि जिसने सोलर लगाया हुआ उस पर भी हम टैक्स लगा रहे हैं।
वो भाई तुम क्या कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हो कि लोग अपने घर से जो रोटी का लुकमा खा रहे हैं कहते हैं उस पर अलहदा हम टैक्स लेंगे। आप लोगों को कहाँ तक जहन्नम में कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो? 25 करोड़ आवाम का मसला है और वहाँ इमरान खान की कोई ज़ाती जंग नहीं है। इमरान खान के साथ मैं भी ना हूँ, कोई उसके साथ 25 करोड़ आवाम खड़ी होगी, और जिसके साथ आवाम खड़ी होगी इट मीन्स कि वो आवाम की शहरत पे हाथ रखता है, वो आवाम की बात करता है, वो फलाही रियासत बनाना चाहता है। यूरोप ने तरक्की क्यों की? यूरोप ने भी कंसेप्ट किया, वो कहाँ पहुँच गया। तो काजी साहब को ये सोचना चाहिए कि इस पाकिस्तान में जहाँ गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है, आइन का गला घूंट कर आपने अवाम का मैंडेट छीन लिया, वोट चोरी हो गया, अवाम के राइट को आप कैसे छीन सकते हैं? आइन का आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी पार्टी के साथ भी एसोसिएशन कर सकते हैं। लिहाजा ये अब जो लड़ाई है, लोग कहते हैं ना जी हाँ, हमने, आपको पता है कि हमने 2 साल रोडों पे लड़ाई की, हमने पत्ता तक नहीं तोड़ा, हम पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये लड़ाई लड़ते रहेंगे आइन की बालादस्ती और कानून। और इमरान खान के साथ इस वजह से खड़े हैं कि वो कहता है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, जब सारे चोर इस मुल्क में बैर थे। मुझे याद है कि अदलिया की तहरीक में सिर्फ इमरान खान हमारे साथ खड़ा था। सेंसरशिप की बात की है सर, 2018 में भी मीडिया पे कतगने थी, सारे के सारे मामला थे, अब भी हैं, पहले भी रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई और मसला नहीं है? मैं आपको बताऊं, आप 2018 की बात करते हैं, मैंने कभी भी किसी गलती को मैं ये नहीं कहता कि ठीक है, मैं नहीं करता इंडोर। अब आपने देखा है इमरान खान ने वो कौन सी मशीन थी, ईवीएम, जिसमें अभी इंडिया ईवीएम, इमरान खान ने वो कहा, इन्होंने कितना शोर डाला, पता था कि वोट हमें नहीं मिल रहा। इंडिया में अब उसी पे इलेक्शन हो रहे हैं। इमरान खान का अब जो इलेक्शन हुआ है, आप देख लें कि फॉर्म 45 इनको शायद पता नहीं था कितने तक आ गया, 12-1-2 बजे तक रिज़ल्ट आना शुरू हो गया कि ये जो है, जो आपका रेट है उसका वोट का, वो 70 पे पहुंच गया, 70% पे। इनको डर लग रहा है कि लोग तो निकल आए हैं, जब लोग निकले हैं तो इमरान खान के साथ निकले। अब इन्होंने क्या किया, ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने बिल्कुल चीज़ें चेंज कर ली, इन्होंने सारा कुछ बना के इन्होंने कहा ये ले, हमने अब फॉर्म 47 भी बना लिया है, अब आप क्या करेंगे? ये देखें ना, ये आप शुक्र है लोग हैं, आप पहुंचाएंगे हमारी बात। आप लोगों के हाथ पैर मुंह ज़बान बंद कर दें तो लोग कहाँ जाएंगे? अब फिर तो रेवोल्यूशन ही आएगा ना, इनकलाब ही आएगा। तो लिहाजा हमारी इस्तदा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई छोटा अदारा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके मैं सामने खड़ा हूँ और जिसके हम तहरीक में रहे हैं। हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है। जजेस जो रूल ऑफ लॉ की तहरीक में रहे हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, उनको समझ नहीं है, उनको समझना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये तो वो कहते हैं ना, बच्चा बच्चा जाने बुल ही न जाने, ये शेर है, हाँ सर जाने। ये इनको पता होना चाहिए कि बाहर तो आवाम को तो पता है, आवाम को एक आम आदमी जो जंगल में बैठा है ना उसको भी पता है साइफर क्या है। तो आप इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 मुकदमात बनाकर उसको जेल में बंद करके, कभी आप कहते हैं माइनस करते हैं, कभी कहते हैं बाहर भेजते हैं, वो कौन सी जंग लड़ रहे हैं? क्या इमरान खान इंडस्ट्रियलिस्ट है? क्या इमरान खान जागीरदार है? इमरान खान हमारी तरह एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसने खेल से वो आगे आया, उसने देखा कि ये विज़न है, जहाँ मुल्कों ने तरक्की कैसे की उसको कराना चाहते हैं। लेकिन जागीरदार, सरमायादार, अशराफिया, माफिया जो चंद लोग हैं जो आप और मेरा खा रहे हैं, वो इस मुल्क में वो नहीं आने देते। लेकिन इंशाअल्लाह ये आके रहेगा।